Hello बच्चों, let's start the question. The radius r of a nucleus of mass number A can be estimated by the formula r is equals to 1.3 into 10 to the power minus 15 A power 1 by 3 meter. It follows that the mass density of nucleus is of the order of m proton is almost equals to m neutron. Mass of neutron is equals to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. फिर यहाँ पूछा गया है हमसे मास डेंसिटी, दैट मींस मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रो। आपको पता है किसी भी न्यूक्लियाई का जो मास डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अगर हम मास की बात करें तो हमें मास कितना दिया गया है 1.67 × 10⁻27। ठीक है, द मास डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, उसका जो मास है कितना है बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल दिया है। मास ऑफ या तो एम पी मान लें या फिर हम एम एन ले लें, एक ही बात है। ठीक है, टोटल मास हमारे पास में हो गया और नंबर ऑफ ये पर्टिकुलर एक किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास हो गया, सिमिलर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डियर, उसके मास नंबर से अपने मल्टीप्लाई करें टोटल मास आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला होगा आर नॉट ए पावर 1/3। हमें एक क्वेश्चन में दिया गया है 1.3 into 10 to the power minus 15 into a power 1/3। तो हमें मास और रेडियस पता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मींस mp into a डिवाइडेड बाय स्फेरिकल होने की वजह से इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। सो mp 1.67 into 10 to the power minus 27 into a अपॉन 4/3 पाई r का वैल्यू कितना है आर नॉट क्यूब और ए पावर क्यूब 1/3 पावर 1/3, तो पावर 1/3 और पावर 3, 3 गेट कैंसिल 3, वो कितना आ जाएगा डियर 1.67 into 10 to the power minus 27 अपॉन 4/3 into पाई आर नॉट का वैल्यू कितना दिया गया है डियर 1.3 into 10 to the power minus 15 होल क्यूब। और यहाँ से हम जानते हैं ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास में आ जाएगी। Okay, after solving this term, what we get? Because pi is a constant 3.14, इसको हम सॉल्व करेंगे डियर, तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा 10 to the power 17 kg per meter cube. This is our right answer. So third option is correct for this question. Okay, so I think you will get the answer. Thank you very much.